आपको एक अच्छी भूमि बनना है। अच्छी भूमि की विशेषता ये होती है, सुनते हैं मतलब वो समझते हैं, वो समझते हैं और उसको अपने हृदय में संभाल कर रखते हैं। और जब विपत्ति और क्लेश और संकट आता है तो वचन उस परिस्थिति के विरोध में बोलता है, क्योंकि यही मेरा शस्त्र है। स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग बाहर नहीं है। स्वर्ग में क्या है? शांति। आप स्वर्ग की पहचान आप देखेंगे। आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय। स्वर्ग मेरी ओर है, मतलब शांति मेरी ओर है, आनंद मेरी ओर है, छुटकारा मेरी ओर है, क्षमा मेरी ओर है, सब कुछ मेरी ओर है। स्वर्ग मेरी ओर है। एक वचन से पढ़ेंगे हम। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। पुराना जाएगा और नया आएगा। हाँ जी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तो देखो, श्रृंगार जो तुम करते हो वो नहीं, परमेश्वर का श्रृंगार अलग है। ये आपको समझना। मैं कभी अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं बोलते। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉमिस। आप देखो, आप सच में जिंदे लोग हैं, आप खड़े हो गए। ये आपका भविष्य है, ठीक है। हाँ, फिर वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। दुख देने वाले सब चले जाएंगे। स्वर्ग मेरी ओर है। तो इस पृथ्वी में भी है, इस पृथ्वी में भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्राइडे मैंने बहुत अच्छी बातें बताई। स्वर्ग मेरी ओर है। अगर स्वर्ग आपकी ओर है तो आंसू नहीं है, दुख नहीं है, विलाप नहीं है, परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो बिना यीशु मसीह के स्वर्ग भी चली जाऊं तो नरक लगेगा। अगर यीशु के साथ नरक चली जाऊं तो मुझे स्वर्ग लगेगा। स्वर्ग कैसा है? स्वर्ग कहाँ है? आपके घर को स्वर्ग बनाओ, यीशु आ जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाओ, यीशु मसीह आ जाएगा, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। कैसा है स्वर्ग? वहाँ आंसू नहीं है, वहाँ पे पीड़ा नहीं है, वहाँ पे कोई दुख देने वाला नहीं है, वहाँ पे बीमारी नहीं है। आप एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी में जाने वाले हैं। आप उसके दुल्हन हैं। हालेलुया। वो आपका पति है। हालेलुया। आपको श्रृंगार कर रहा। अभी श्रृंगार रस के बारे में तो फिर स्टडी देनी पड़ेगी। मेरे प्रियो, ये हमारा एक घराना है। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये हमारे घराने के अध्यक्ष हैं। हमारी फैमिली में 3 लोग हैं। कौन कौन? बड़े भाई का नाम, छोटे भाई का नाम और बहन का नाम। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी आशा क्या है? मेरा पति, मेरा परमेश्वर जो मुझे श्रृंगार कर रहा है, एक दिन मैं सचमुच में परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो। सो आज के संसार का धर्म क्या है? किसी दूसरे को बुरा ना लगे। दूसरा क्या है? मन को भाने वाला। सिस्टर, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। कैसे जान गए? भी बहुत अच्छी है। थोड़ा 50 दिन घर में रह के देख। जो तुम घर में बोलते हो ना, तुम मन में बोलते हो ना, तुम मन में विचारों में बोलते हो ना, वो सुनता है। पर आज सुन लो, आज के संसार का धर्म है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए और आपके मन को भाने वाला होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर आपको कोई प्रचारक और पास्टर आपके पाप के विषय में आपको सचेत ना करे तो वो भी नरक जा रहा है और तुमको भी नरक लेके जा रहा है। और देखो,
मैं सब कुछ नया करने को। ये बीमारी, ये लाचारी, ये श्राप, ये कर्जा, ये सब क्या है? ये आदम के द्वारा आपको विरासत में मिली है। ये अनाज्ञाकारिता के द्वारा आपको मिली है। अगर आप श्राप को आशीष में बदलना चाहते हैं, कम टू द लॉर्ड। आप यीशु के पास आओ। यीशु मसीह तुम्हें विश्राम और शांति देगा। बस इतना करो कि तुम अपनी गलतियों को मान लो, अपने अपराधों को मान लो, अपनी गलतियों को छोड़ दो। ये परमेश्वर का वचन है। आपने ये सेवा की है या अपने स्वभाव से करते हैं, परंतु परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो ये परमेश्वर के स्वभाव है। वचन पढ़ना, लोगों को वचन सिखाना, उन्हें प्रार्थना करना सिखाना, उन्हें विश्वास करना सिखाना। आप यहाँ पे खड़े होकर बीमारों को कहते हो प्रभु पर विश्वास करो। जब तुम्हारे ऊपर बीमारी आती तो तुम्हारा विश्वास कहाँ जाता है? आसान है दूसरों को सिखाना, पर खुद करना। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आपको लेने आएगा, आपका पति लेने आएगा, आपको श्रृंगार, ये विश्वास का ही तो श्रृंगार है। आपको आज के संसार के धर्म की आवश्यकता नहीं है, जो आपको मन भावनी बातें बताते हैं, आपको बुरा न लगे बताते हैं। नहीं, आपको सीधे सीधे आपके पाप के विषय में बोलना पड़ेगा। बहन, पहले जबान को सुधार ले, फिर यीशु का नाम लेना। अगर ऐसा होता तो याकूब अपनी पुस्तक में ये कभी नहीं लिखता कि तुम 2 कटोरे से नहीं पी सकते। तुम्हारे जीवन में 2 प्रकार के जल नहीं बह सकते, या तो मीठा बहेगा या तो कड़वा बहेगा। क्या आप सभा में, चर्च में अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, क्या आप घर में भी वैसा ही व्यवहार करते हैं? अगर आप लोगों के सामने कुछ और घर के अंदर कुछ हैं, तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसी को तो कहते हैं, क्या बोलते हैं? पाखंडी। और यीशु मसीह ने फरीसी और सदूकियों को पाखंडी कहा। ये कैसा वर्ड्स है? ये शब्द कैसा है? ये यीशु मसीह के शब्द हैं। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। आपको सीधा सीधा आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको इस धर्म की नहीं, परंतु हमें किसकी? पहले कुरिन्थी 2:2 सूली पढ़ेंगे हम। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आपको शब्दों और कई लोगों को ज्ञान की उत्तमता, हिब्रू में हम भी पूरे रात दिन हम बाइबल पढ़ते रहते हैं। आपको सरल हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए हम बड़ी बड़ी बातें हम आपको नहीं बताते हैं। हम वो समझाते हैं जिससे आपका उद्धार हो जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए। आज बहुत सारे लोग इस पृथ्वी में ज्ञान बांट रहे हैं, हिब्रू में, यूनानी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, इसमें वो बुरा भी नहीं है। परंतु आप देखो, एक प्रेरित, सच बात है, हम बहुत डरते हैं, पास्टर बहुत डरते हैं, और डरना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ, मैं नहीं डरती। उनको लोगों के चर्च छोड़ने का डर है, तो फिर ऐसे लोगों को चर्च में रहना भी क्यों है? मैं कहता है, मैं थरथराता हुआ तुम्हारे पास बताता हूँ, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ उनको, अरे बोलेंगे तो चर्च छोड़ देंगे, उनको बोलेंगे तो फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है आपको तो क्या करना है? आपको ये बताना है कि जब तक तुम पाप से मन नहीं फिराओगे, परमेश्वर का डेरा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में होगा नहीं, स्वर्ग तुम्हारे बीच में नहीं होगा, शांति नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत अच्छे कवि ने कहा, मैं इतना कहता हूँ, मेरा बच्चा अगर भारत देश में रहकर 50,000 रुपये भी कमाता है, तो बाहर से जब आता है तो हम एक पूरी फैमिली मिलकर खाना खाते हैं। क्या बड़ा है आपके लिए? क्या बड़ा है? आपका बच्चा आपके साथ खाना खा रहा है कि आपका बच्चा दूर है? कम से कम हम आज आराम से, चैन से अपने घर में खाना तो खाते, मिल बांट के तो खा रहे हैं। परमेश्वर आपसे पहले आपको वो पापी नहीं कहता, वो कहता है मैं पापियों का उनके पापों से उद्धार करने आया, मैं पापी को धर्मी बनाने आया। ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु का वचन है। बाइबल कहती है, हाँ, 3 वचन,
मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। हाँ। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। परमेश्वर के वचन में अर्थात सलीब में परमेश्वर की सामर्थ है। विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। संसार की संसारिकता से, वर्तमान संसार की सड़ाहट से वो आपको छुटकारा देता है। निकालेंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते जाओ। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, एक नया मन, एक नई आत्मा। ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं चाहिए आपको। अच्छी अच्छी बातें नहीं सुने। अच्छा, वो आपको ऐसी लुभावने वाली बातें, तुम पाप में मर जाओ। मेरे प्रियो, स्वर्ग मेरी ओर है, सब कुछ तो है, परंतु चैन नहीं है, शांति नहीं। एक न टीस है हमारे अंदर, बीमारी है, शादी नहीं हो रही है, सब कुछ तो है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हैं तो बच्चा चल नहीं रहा है, खाना है तो हम खा नहीं रहे। पढ़ेंगे हम दूसरा पत्रस। हाँ जी। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। सड़ाहट से छूटकर। सड़ाहट कहाँ है? संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। लिफ्ट करा दे, तेरे से बड़ा बंगला बनाऊंगा। सलीब, पौलुस कहता है, लुभावने वाली ज्ञान की बातें नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ। विश्वास करने वाले को परमेश्वर की सामर्थ मिलती है। वर्तमान समय में ये पृथ्वी, ये नई पृथ्वी के पहले ये पृथ्वी, ये इतनी अधर्म से भर जाएगी, गंदगी से भर जाएगी, परंतु मेरी यीशु मसीह की ये सलीब मुझे वर्तमान संसार के, ये आपको सहभागिता मिलती, आपको नया स्वभाव मिलता है। आपको नहीं चाहिए नया आकाश, नहीं चाहिए नई पृथ्वी, नहीं चाहिए आपकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, नहीं चाहिए। हमें एक नया स्वभाव मिलता है। आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कलवरी के पास खड़ा हूँ, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही नाम दिया है मसीह। जब ये सलीब के साथ आपका रिश्ता अच्छा होता है, जबरदस्त आपकी फाड़ खान होती है, आपका ऑपरेशन होता है, तो आपको परमेश्वर की ओर से साथ सहभागिता मिलती है। उसमें सबसे पहले तो आपको एक नया स्वभाव मिलता है। इसी के ऊपर टॉपिक लिखा है, ईश्वरी बुलाहट और चुनाव। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं, उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको, आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में,
तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।